सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। अभी हम कोसेक सेक और कॉट का ग्राफ डोमेन रेंज फाइंड आउट करेंगे, डोमेन रेंज और पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं अभी ग्राफ ऑफ कोसेक थीटा। आई होप सबको इतना समझ में आया। साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स के जो तीनों ग्राफ हमने ड्रॉ किए, साइन एक्स का ग्राफ ये था, उसका डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर, रेंज वाई बिलोंग्स टू -1 to 1, पीरियड 2 पाई। cos x का डोमेन x belongs to r, रेंज y belongs to -1 to 1, पीरियड 2 पाई। tan x का x belongs to r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये जो सारे हैं वो हमने r में से माइनस कर दिए। ओके, और रेंज रहेगा y belongs to r और पीरियड पाई। अभी अगला हम लेंगे चौथा ग्राफ, y इक्वल टू कोसेक x। नंबर 4, y इज इक्वल टू कोसेक x। ये भी बहुत आसान है। इसको अभी x के सारे वैल्यूज एंगल ले लो और y के वैल्यू कोसेक थीटा के वैल्यू लेने हैं। तो फिर से इसका ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हम ऐसा x एक्सिस ड्रॉ करेंगे पहले। ठीक है, यहाँ पे एंगल 0 लिया तो y एक्सिस आएगा वर्टिकल। यहाँ पे समझो +1 है, यहाँ पे -1 है। ओके, हम एंगल्स क्या क्या लेते हैं? 0, 90, 180, 270, 360। याद है ना? इसको मैंने रेडियन में लिखा, पाई/2 पाई, 3 पाई/2, 2 पाई। बाद में -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2, -2 पाई, -5 पाई/2। ऐसे अभी देखो कोसेक का जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, तो इसके लिए टेबल देखना पड़ेगा। टेबल में अभी देखो क्या है, x के सारे वैल्यूज एंगल लेने हैं और कोसेक, इसको y इक्वल टू कोसेक x लेना है। अभी जब हम एंगल 0 ले रहे हैं तो 0 के लिए कोसेक इन्फिनिटी आ रहा है। ओके, ठीक है, उसको छोड़ दो, पहले 30 डिग्री लेते हैं। 30 डिग्री के लिए उसका वैल्यू 2 आ रहा है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आएगा। 30 डिग्री कहीं पे तो यहाँ आ जाएगा, 30 डिग्री के लिए 2 आ रहा है। ब्लैक पेन लेते हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। ठीक है, बाद में 45 डिग्री यहाँ आएगा और 60 डिग्री यहाँ आएगा। cos 45 √2 है, सॉरी कोसेक 45 जो है वो √2 आएगा। तो √2 वैल्यू कहाँ पे आता है? √2 मतलब 1.414, तो यहाँ आएगा लगभग 1.5 यहाँ पे रहेगा, उसके थोड़ा नीचे 45 के लिए। ओके, 60 के लिए 2/√3 आएगा, मतलब उल्टा आएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3। cos 90, कोसेक 90 जो है वो 1 है। साइन 90 कितना रहता है? 1, तो कोसेक 90 भी कितना रहेगा? 1, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल ही है साइन का। ओके, बाद में 90 के बाद आप देखेंगे टेबल में कि वो 90 तक इन्फिनिटी से 1 तक आया, अभी फिर से 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है कोसेक एक्स। तो 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है ऐसे ऊपर, और पाई को इन्फिनिटी हो रहा है, और यहाँ 0 को भी इन्फिनिटी को जा रहा है। तो ऐसे ये जो ग्राफ है ऐसा आएगा। ओके, और यहाँ पे पाई पे हम ऐसा एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे वो इस पाई को इन्फिनिटी को मिलेगा। समझ में आया? तो यहाँ कोसेक एक्स का वैल्यू 1 आया, मिनिमम वैल्यू, और बाकी सारे वैल्यू जो है वो 1 के ऊपर ही आए। ओके, वैसे ही यहाँ पे अभी निगेटिव वाले एंगल हम देख लेंगे। निगेटिव वाले एंगल के केस में क्या होता है? सो अभी मैं और एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ 2 पाई पे। 2 पाई पे डॉटेड लाइन ड्रॉ किया। आपको पता है अभी कहाँ से कहाँ तक देखो, 180 से लेके 270 तक ये -1 तक जा रहा है, -2, -√2, -2/√3, मतलब नीचे से -1 तक आ रहा है, नीचे से ऊपर। तो ये 270 को -1 होगा एग्जैक्टली, यहाँ पे -1 जो है
और वो नीचे निगेटिव से ऐसा आ रहा है और फिर से निगेटिव को जाएगा 360 तक, वो भी देखो आप, -2/√3 -√2 -2 माइनस इन्फिनिटी, मतलब निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ऐसे आया। ठीक है, तो क्या हो रहा है इस ग्राफ को आप देखेंगे तो वो 1 के ऊपर ही रह रहा है ऐसे, सॉरी, अभी निगेटिव वैल्यूज के लिए देखते हैं ग्राफ कैसा आता है। तो निगेटिव cos 90 -90, cos कोसेक -90, सॉरी, कोसेक -90 जो है वो -1 आएगा। ठीक है, फिर से ऐसा ही ग्राफ आएगा, यहाँ y एक्सिस को इन्फिनिटी को मिलेगा, इस लाइन को इन्फिनिटी को मिलेगा। बाद में -3π/2 को वो फिर से +1 होता है, और ऐसे ये ग्राफ जो है ऐसे वी स्ट्रक्चर आता है, और यहाँ इसको इन्फिनिटी को मिलेगा। समझ में आया सबको? थोड़ा सा कर्व ड्रॉ करो। तो ऐसा रहता है कोसेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, बाद में अगला अगर हमें ड्रॉ करना है यहाँ पे, तो -5π/2 -3π, -3π पे ऐसा वर्टिकल लाइन आएगा, और ये ग्राफ ऐसे आएगा नीचे, यहाँ -1 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर ड्रॉ किया 3π, तो 3π पे वर्टिकल लाइन आएगा ऐसे, और 5π/2 को 1 होगा, और ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये हुआ कोसेक एक्स का ग्राफ, ऐसा आता है। अभी कोसेक एक्स का ग्राफ का हमें पहले फाइंड करना है डोमेन। बहुत आसान है, पहला पॉइंट डोमेन। यहाँ पे क्या करना है, डोमेन मतलब एक्स के सारे वैल्यू जिसके लिए ग्राफ आ रहा है। अभी देखो एक्स के कौन कौन से वैल्यूज के लिए ग्राफ नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू आर माइनस, कौन कौन से वैल्यूज नहीं आ सकते, वो 0 के लिए इन्फिनिटी हो रहा है ग्राफ, पाई के लिए इन्फिनिटी को जा रहा है, 2π के लिए इन्फिनिटी को जा रहा है, 3π को इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। -π, -π, -2π, -3π, मतलब प्लस माइनस दोनों ले लो एक साथ। इन सारे एंगल्स के लिए वो क्या हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं होगा ग्राफ। इसीलिए ये सारे वैल्यू रियल वैल्यूज में से हमें हटाने हैं, माइनस करने हैं। ओके, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई, n पाई, और n बिलोंग्स टू कैपिटल आई, n इज एन इंटीजर। n पाई मतलब क्या, 1π, 2π, 3π, 4π, 0π, ये सारे इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। n पाई को हम बोलते हैं इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि n क्या है, n बिलोंग्स टू आई, इंटीजर। तो इसीलिए यहाँ पे खाली इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई वैल्यूज हमें रिमूव करने पड़ेंगे, तो डोमेन आएगा r माइनस एन पाई। ओके, नेक्स्ट रेंज क्या आएगा बेटा, रेंज मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है आप देखो, y का हाइट, ग्राफ का हाइट, तो ग्राफ मुझे -इन्फिनिटी से लेके -1 तक दिख रहा है। उसके बाद -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं है, बाद में 1 के ऊपर इन्फिनिटी तक है, 1 के ऊपर इन्फिनिटी तक ग्राफ है, और यहाँ -इन्फिनिटी से -1 तक है। तो क्या आएगा, y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 क्लोज्ड। -1 को क्लोज क्यों आया, क्योंकि -1 वैल्यू भी इसमें आता है ग्राफ में। यूनियन, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, क्लोज्ड 1 टू ओपन इन्फिनिटी। यूनियन का मतलब आपको पता है कि दो सेट को ज्वाइन करो, कंबाइन करो, तो -इन्फिनिटी टू -1 और 1 टू इन्फिनिटी, इन दोनों का यूनियन। ये सारे y के वैल्यूज ग्राफ में आ रहे, मतलब ग्राफ का हाइट ऐसा है। बीच में 1 to 1, -1 to 1 के बीच में जो पार्ट है वहां ग्राफ नहीं आ रहा है, इसीलिए वो उतना पार्ट हमने नहीं लिया। तो खाली रेंज में आपको मिला -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन क्लोज 1 टू इन्फिनिटी। इसी को रेंज की भाषा में हम दूसरे ऐसा भी लिख सकते हैं एक्चुअली, दिस इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू कैपिटल R माइनस ओपन ब्रैकेट -1 to 1, मतलब ये जो -1 से 1 तक का पार्ट है,
इसके बीच में ग्राफ आया ही नहीं, तो उतना पार्ट आर में से हटा दो, -1 to 1 के बीच वाला, तो बाकी के सारे वैल्यूज के लिए ग्राफ आया, y वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, मतलब रेंज। समझ में आया ना? तो इसीलिए हमने r -1 to 1 किया। नेक्स्ट पीरियड, तो कितने डिस्टेंस में ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा है, तो इसका पीरियड जो है वो एक्चुअली आता है 2π। आप देख सकते हैं कि -2π से लेके 0 तक ये सीधा u और उल्टा u, सीधा u और उल्टा u दोनों उसके बाद रिपीट हो रहे हैं। ये सीधा u उल्टा u, ये दोनों फिर इसके बाद रिपीट हो रहे हैं। ऐसा नहीं देखना कि ये u रिपीट हो रहा है बाद में ये उल्टा हुआ, ऐसा नहीं, पूरा ग्राफ एज इट इज रिपीट होना चाहिए। तो वो 2π डिस्टेंस में ही रिपीट हो रहा है, पाई डिस्टेंस में नहीं, इसीलिए इसका पीरियड आएगा 2π। ये हुआ y इक्वल टू कोसेक x का ग्राफ, उसका डोमेन, रेंज, पीरियड हमने फाइंड कर लिया। वैसे ही पांचवा और छठवा, सो फिफ्थ वन क्या आएगा, सेक एक्स। नंबर 5 y इज इक्वल टू सेक एक्स। मैं इतना डिटेल इसीलिए ले रहा हूँ बेटा कि ताकि आपको सारे वैल्यूज याद रहे लंबे समय तक, आप डोमेन, रेंज, पीरियड कभी नहीं भूलेंगे, और ग्राफ भी अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ फिर से 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, बाद में -π/2, -π, -3π/2, -2π, एंड सो ऑन। ये सारे वैल्यूज लेंगे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कौन से आएंगे वो सेक का टेबल देखेंगे। अभी सेक एक्स वाला टेबल देखो, सेक एक्स वाई इज इक्वल टू सेक एक्स, एक्स के वैल्यू सारे एंगल लेने हैं, वाई के वैल्यू ये सेक एक्स के वैल्यूज, तो 0 के लिए 1 आता है, 1 2/√3 √2 टू इन्फिनिटी, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक लेना है 0 to 90 में, 0 to 90 के बीच में उसको 1 से इन्फिनिटी तक लेके जाना है। तो यहाँ 1 लेंगे, यहाँ नीचे -1 लेंगे, और इस 1 के ऊपर मैं एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये डॉटेड लाइन इसीलिए है, इसका मतलब क्या है आपको समझ में आएगा क्यों मैंने ड्रॉ किया। कोसेक एक्स में भी ऐसे हमने 1 के ऊपर और -1 के ऊपर ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था, क्योंकि कोसेक एक्स में भी वो ग्राफ 1 से ऊपर था और -1 के नीचे था। यहाँ सेक एक्स में भी ऐसे ही होता है। देखो cos 90 0 आता है, तो सेक 90 इन्फिनिटी आएगा, तो इसीलिए अभी ग्राफ देखो क्या होगा, सेक 0 1 आएगा और 1 से लेके वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ऐसे। ओके, समझ में आया? वैसे अगले वैल्यूज अगर देखेंगे 90 से 180 तक, 90 से 180 तक क्या हो रहा है, वो माइनस साइड से आ रहा है -1 तक, -2, -√2, नीचे माइनस से वो -1 तक पहुंच रहा है, तो नीचे -1 तक वो 180 को पहुंचेगा, 180 को उसका वैल्यू -1 होगा एग्जैक्टली। समझ में आया? और फिर अगला ग्राफ मैं अभी बता देता हूँ, ऐसे ये आगे चला जाएगा नीचे, ये यहाँ पे -π/2 जो है, ये ऐसा ऊपर ग्राफ आएगा। तो सेक एक्स का ग्राफ लगभग कोसेक एक्स जैसा ही है, खाली डिफरेंस इतना है कि वो जो कोसेक एक्स का ग्राफ था वो 90 पे 1 आया था और ये 0 पे ही 1 आया। ग्राफ एकदम सेम टू सेम है ऑलमोस्ट। बाद में अगला कोर ये आएगा ऐसे, अगला कोर जो है -5π/2 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, तो अगला कोर ऐसे आएगा, ठीक है? ऐसे यहाँ पे 5π/2 अगर लिया और 5π/2 पे ऐसा वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ किया, तो अगला कोर ऐसे आएगा। ऑलराइट, ऐसे यू जैसा कोर। अभी देख के ही पता चल जाता है कि लगभग कोसेक एक्स जैसा ही दिख रहा है, खाली एक चीज हमें याद रखना है, पहला डोमेन। डोमेन लेते वक्त हमें एक्स के कौन कौन से वैल्यूज लेने हैं, कौन से एक्स के वैल्यू के लिए वो इन्फिनिटी को जा रहा है,
तो आप देखेंगे x बिलोंग्स टू रियल माइनस, रियल में से कौन से x के वैल्यूज हटाने हैं? 90, 3 3 5/2, 5/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, -π/2, -3 π/2, -5 π/2, ये यहाँ वो इन्फिनिटी को जा रहा है, तो प्लस माइनस 1 π/2, प्लस माइनस 3 π/2, ये सारे वैल्यूज हमें हटाने हैं। इनको करली ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि करली ब्रैकेट में अलग अलग वैल्यूज लिखते हैं, और ओपन ब्रैकेट में मतलब राउंड ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में कंटिन्यूअस वैल्यू आते हैं। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा? r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n+1 π/2, ये सारे वैल्यूज हमें हटाने हैं। ऑड है ना, 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, तो 2n+1 मतलब ऑड, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जहाँ पे n फिर से इंटीजर आएगा। ओके, नेक्स्ट वैसे ही सेकंड डोमेन हो गया, रेंज आएगा सेकंड। रेंज क्या आएगा बोलो? y बिलोंग्स टू, फिर से वही -∞ से -1 तक ग्राफ है, और फिर 1 के ऊपर इंफिनिटी तक ग्राफ है, 1 से लेके। तो y बिलोंग्स टू -∞ to -1 क्लोज्ड, यूनियन 1 to इंफिनिटी ओपन। इसी को हम लिखते हैं y बिलोंग्स टू r माइनस ओपन -1 to 1। r में से इतना पार्ट हटा दो, क्योंकि उतने -1 और 1 y वैल्यूज नहीं आ रहे, y के वैल्यूज उतने बीच वाले हमें हटाने हैं, r में से हमने माइनस कर दिए। समझ में आया? और बाद में तीसरा है पीरियड। इसका पीरियड जो है आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है खुद को रिपीट कर रहा है 2π डिस्टेंस में, तो इसका पीरियड आएगा 2π। आप देख सकते हैं कैसे, देखो ये जो उल्टा सीधा u और उल्टा u दोनों के बीच डिफरेंस डिस्टेंस कितना है? देखो, सीधा u उल्टा u दोनों का एडिशन लेंगे, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो 2π आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं सीधा u उल्टा u, सीधा u उल्टा u, तो सीधा u उल्टा u इतना जो डिस्टेंस है टोटल वो 2π डिस्टेंस है, इसीलिए इसका पीरियड आएगा 2π। नेक्स्ट आखिरी का अभी बचा है जो कि है y इज इक्वल टू कॉट एक्स। ये भी बहुत आसान है, अगर tan x आपको समझ में आए तो cot x एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे ही है। सो हमने लिया x एक्सिस, y एक्सिस, बाद में फिर से हम वैल्यूज डालते हैं यहाँ पे π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2, ये सारे वैल्यूज x के वैल्यूज आएंगे, यहाँ 0। अभी आपको चेक करना है फिर से टेबल, तो टेबल में देखो y इज इक्वल टू कॉट एक्स लेना है। ओके, तो y इज इक्वल टू कॉट एक्स जब अगर लेंगे तो देखो 0 के लिए इन्फिनिटी है, बाद में √3, 1, 1/√3, 0, मतलब क्या हो रहा है, cot 90 0 आएगा, 90 पे वो 0 को मिलेगा। ओके, और ऊपर से वो पॉजिटिव इन्फिनिटी से ऐसे होते आ रहा है, और पाई को वो नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ऐसे यहाँ पे डॉटेड लाइन आएगा, और कॉट पाई जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को जाएगा, कॉट 0 यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी को जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ये ऐसा ग्राफ आएगा अगले पार्ट में, 2π पे वो इन्फिनिटी को जाएगा, 2π पे नीचे इन्फिनिटी को। समझ में आ रहा है? तो ऐसा आप ड्रॉ करेंगे, तो ऐसा कॉट एक्स का ग्राफ आता है, मतलब ऐसा यस जैसा। ठीक है, अभी इसका डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन आएगा इसका x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट इन्फिनिटी। कहाँ पे जा रहा है वो? 0 को इन्फिनिटी हो रहा है, बाद में पाई को इन्फिनिटी जा रहा है, 2π को जा रहा है, तो 0,
प्लस माइनस पाई को इन्फिनिटी हो रहा है, प्लस माइनस 2 पाई, ये सारे वैल्यूज हमें रियल वैल्यूज में से हटाने हैं। तो फिर से डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई। n क्या है यहाँ पे? इंटीजर। मतलब n पाई वैल्यू 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सारे वैल्यूज हटा देने। ये इसका डोमेन आएगा। दूसरा रेंज क्या आएगा बेटा? ऑल y वैल्यूज, y बिलोंग्स टू कैपिटल R, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ग्राफ जा रहा है। पूरा हाइट ग्राफ का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। और तीसरा है पीरियड। पीरियड आएगा इसका पाई, क्योंकि पाई डिस्टेंस में वो यस कर्व रिपीट कर रहा है खुद को। आप देखो 0 से पाई, पाई से 2 पाई, वो यस यस जैसा जो कर्व है वो रिपीट कर रहा है खुद को, तो इसका पीरियड आएगा पाई। अभी ये 6 ग्राफ हो गए। इसके बाद अभी ये आप टेबल बना लो, सबको लिखना है ये टेबल, और ये सारे वैल्यूज याद रखो। देखो हमने अभी अभी देखा कॉट थीटा का r माइनस एन पाई डोमेन आता है, यही मिला ना डोमेन, r माइनस एन पाई। रेंज मिला y बिलोंग्स टू r, और पीरियड मिला पाई। सो रेंज r, पीरियड पाई। सेक का भी ऐसे। तो ये सारे वैल्यूज आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो ये टेबल बनाओ इसके बाद, एंड देन यू कैन स्टॉप राइटिंग। फिर इसके बाद हम अगले क्लास से हम शुरू करेंगे हमारा अगला एक्सरसाइज। तो अभी मैंने ग्राफ, डोमेन, रेंज और पीरियड सब कंप्लीट कर दिया। अभी इसके बाद अगले लेक्चर में हमें क्या डिस्कस करना है? एक्सरसाइज नंबर 2.2। 2.2 लेने से पहले एक छोटा सा पॉइंट, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो पॉइंट हम कल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।